प्रोटॉन तथा अल्फा कण समान गति ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं में अनुपात यहाँ पे हमें बताना है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा में सबसे पहले देखेंगे कि यदि कोई गति करती हुई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण यदि लंबवत गति करता है तो उस पे जो बल कार्य करता है वह चुंबकीय बल कार्य कर रहा होता है और उसकी दिशा परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। और इसकी जो त्रिज्या r का मान क्या होता है? r का मान होता है mv बटा qb, जहाँ पे b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्रॉस का मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से है और q क्या होता है? उस कण का आवेश होता है, m उस कण का द्रव्यमान और v उस आवेशित कण का वेग होता है और त्रिज्या जिस पथ में वो वृत्तीय गति कर रहा होता है। अब ध्यान से देखिए, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। इसका मतलब इसके स्थान पे हम संवेग भी लिख सकते हैं। संवेग और गति ऊर्जा के मध्य संबंध देखें तो संवेग जो होता है वो संवेग होता है √2। गति ऊर्जा को हम लिखते हैं k से, हम लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्रव्यमान से। उस कण का द्रव्यमान k यहाँ पे हो जाएगा उस कण की गति ऊर्जा और 2 तो एक नियतांक है, इन सब का अंडर रूट जो है वो संवेग के बराबर होता है। तो जहाँ पे p क्या है? p है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, इसी को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। हमें यहाँ पे 2 कण दे रखे हैं, एक हाइड्रोजन और एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है। तो प्रोटॉन के लिए हम देखें ये हो जाएगा 1H1 और अल्फा कण की अगर हम बात करें तो ये प्रोटॉन कण है, ये हमारा क्या है? प्रोटॉन कण है। और यहाँ पे हम देखते हैं, हम लेते हैं हीलियम या अल्फा कण, ये हमारा हो जाएगा अल्फा कण। और यहाँ पे देखते हैं इसके आवेशों, कितने आवेश यहाँ पे 2 और द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा? 4। तो अब ध्यान से देखिए, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होता है संवेग और संवेग बटा आवेश और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और संवेग को क्या हम लिख सकते हैं? √2km बटा qb। तो प्रश्न में देखिए k हमें दे रखा है एक समान है, एक समान, और यहाँ पे b भी दे रखा है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान है, मतलब नियत है। यहाँ पे हम एक समान का मतलब लिख लेते हैं, ये नियत है और चुंबकीय क्षेत्र भी नियत है। तो यहाँ पे √2 का मान भी क्या होता है? एक नियत राशि है। तो इसका मतलब ये जो होगा अंडर रूट किसके अनुक्रमानुपाती होगा? √m बटा q के अनुक्रमानुपाती होगा। तो हमें यहाँ पे अनुपात बताना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोटॉन बटा अल्फा कण की त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा √mp बटा m अल्फा और ये हो जाएगा यहाँ पे q वृत्तकोणानुपाती है तो qp बटा q अल्फा ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ से ये अंडर रूट में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है? यहाँ पे 1 और अल्फा कण का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 4। तो √1 बटा 4 गुणा कितना हो जाएगा? अब अल्फा कण का आवेश कितना है? यहाँ पे 2 और प्रोटॉन का आवेश कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? √1 बटा 4 का मान होता है 1 बटा 2, 1 बटा 2 गुणा 2 बटा 1, तो हमें क्या मिलेगा? 1 बटा 1। तो यह अनुपात हो जाएगा, 1 बटा 1 अनुपात हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।